को अमित शाह, जेपी नड्डा भी पहुंचे पटना। बातचीत भी हुई, मुलाकात भी हुई, बैठकें भी हुई। क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए लगातार कल दिन भर बैठकों का दौर चला है। विधायक दल की बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई और देर शाम अमित शाह पहुंचते हैं और उसके बाद जो सीनियर लीडर हैं उनकी मौजूदगी में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है। और जो चर्चाएं काफ़ी पहले से चली आ रही थी कि कुछ पेच फंसा हुआ था, तो उनको दूर करने की एक कोशिश थी, चाहे स्पीकर पद को लेकर के बात हो या फिर मंत्रिमंडल को लेकर के कौन कौन चेहरे होंगे, कौन कौन सा विभाग बीजेपी अपने पास रखती है, कौन सा विभाग जेडीयू को जाता है। इसके अलावा जो और घटक दल हैं, 3 और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, उनके पार्टी से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की चर्चाएं हैं और इसी को लेकर के जो आपस में सहमति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई बनाने की एक कोशिश की गई कल रात में। और काफ़ी जो महत्वपूर्ण बैठक है वो हुई है। और जानकारी यह है कि उस बैठक में अंतिम तौर पे आपस में जो दल हैं उनमें सहमति भी बन गई है कि आखिर कौन किस पार्टी से मंत्री बनाया जाता है, कौन सा जो मंत्रिमंडल है वो उस दल के जो मंत्री बनाए जाएंगे उनको मिलता है। तो इस तरीके की बातें कुछ थी और इसीलिए कल दिन भर तो बैठक हुई ही, रात में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें जो भी कुछ छोटी छोटी कमियां निकलकर सामने आ रही थी, जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं दूर कर लिया गया है। और आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, चूँकि काफ़ी भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और इस लिहाज से एनडीए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बनाने की भी तैयारी में इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को है। और कल जैसा कि रेजिडेंट एडिटर हमारे उन्होंने एक जानकारी दी थी कि मंत्रिमंडल वाला अगर जो पेच है वो कल रात की बैठक में ही अगर नहीं सुलझाया जाता तो आगे और एक्सटेंड हो सकता था समय। तो यही कोशिश थी एनडीए के नेताओं की कि बैठकर बातचीत किया जाए और जो भी आपस में सहमति है वो जता दी जाए। तो इस तरीके की बैठक कल बड़ी बात यह है कि इस बार भी कहीं ना कहीं उन तमाम पुरानों चेहरे पर ही कहा जा सकता है भरोसा, विश्वास जताया गया है, जिसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि बम्पर वोटिंग हुई थी और जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया, प्रचंड बहुमत एनडीए को दिया है, इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं नए सरकार के गठन को लेकर। क्योंकि मात्र मान लीजिए 2 से 3 नए चेहरे होंगे, बाकी पुराने चेहरों पर ही कहीं ना कहीं फिर से भरोसा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिली है, जो संभावित नाम आए हैं उसमें कई नाम पुराने वाले ही हैं, यानी कि जो मंत्रिमंडल का भी स्वरूप होने वाला है नई सरकार का, वो कहीं ना कहीं पुराना वाला ही दिखेगा। हालांकि कुछ नए जो चेहरे हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो कुछ नए चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं, जैसे कि रामकृपाल यादव अभी ही चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर और उनके नाम की भी खूब चर्चा है कि उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा कई रिपीट चेहरे हैं बीजेपी से ही, नितिन नवीन हैं, मंगल पांडे हैं, तो ये सीनियर लीडर भी हैं और इनके नाम की चर्चा है कि दोबारा से इनको रिपीट किया जाएगा, एक बार फिर से पार्टी इन पर भरोसा जताएगी। काफ़ी सीनियर लीडर है और काफ़ी बड़ा योगदान भी इनका पार्टी में, संगठन में जो ज़मीनी स्तर पर है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जेडीयू के कोटे से भी जो कई पुराने नाम हैं वो मंत्रिमंडल में नज़र आ सकते हैं, चाहे जमा खान की बात हो, विजय चौधरी की बात हो, तमाम ये सीनियर लीडर हैं, तो इनके नामों की चर्चा है। लेकिन कुछ नए नाम, नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। नया प्रयोग या यूं कहे जो समीकरण है उसको बिठाते हुए ये कोशिश होगी नई एनडीए सरकार की। लेकिन जो अधिकतर पुराने चेहरे हैं उन पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा और अगले 5 साल का जो संकल्प एनडीए की सरकार ने लिया है वो उन चेहरों के साथ ही पूरा करने की एक कोशिश की जाएगी। विकसित बिहार की जो बात एनडीए के नेता, एनडीए के जो अलग अलग घटक दल कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं अगले 5 साल उन पुराने चेहरों के साथ ही पूरा करने की कोशिश की जाएगी। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दे रहा हूँ, ये गांधी मैदान की, यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, गहमा गहमी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है और दोनों ही तरफ, यहाँ गांधी मैदान के इस गेट पे भी आम लोग पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ उस तरफ अगर रोड के दूसरी तरफ दिखाएं
तो उधर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। इन लोगों को ये जानकारी है कि 8 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे लोग अंदर जाना शुरू भी हो जाएंगे। इससे पहले एक तस्वीर और मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से जब आम लोग जाएंगे उससे पहले पूरी तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं या फिर पुलिस के कर्मी हैं वो आपस में भी बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से लोग जब अंदर जाएंगे तो सुरक्षा हो, तमाम चीज़ें हो, एक एक गतिविधियों पर नज़र बनानी हो। तो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर जो पुलिसकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से विधि व्यवस्था को बरकरार रखना है। तो गांधी मैदान के अंदर कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, शौचालय हो, पानी का इंतज़ाम हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर करके रखी गई हैं ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। पुरुषों के लिए शौचालय बना हुआ है, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी शौचालय बनाया गया है। पानी के जो टैंकर हैं छोटे छोटे वो लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आम लोग आएंगे उनके लिए बैठने के लिए काफ़ी संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है, अग्निशमन वाहन हैं, तमाम लोगों को अलर्ट एहतियात के तौर पर रखा गया है और बाहर अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो एक एक गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। पटना को देखिए पूरी तरीके से सजा दिया गया है। एनडीए के जो 5 दल हैं उन दलों के पार्टी के झंडे नज़र आ रहे होंगे, बैनर पोस्टर चारों तरफ नज़र आ रहा होगा और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की एक ये जो बड़ी तैयारी है वो की गई है। अलग अलग गांधी मैदान के गेट हैं, वहाँ से आम लोग हो या फिर जो वीवीआईपी हैं उनकी एंट्री होनी है और एक ये जानकारी देने की भी कोशिश अलग अलग गेटों पर की गई है ताकि लोग आए तो उनको परेशानी किसी प्रकार की ना हो। ये देखिए गेट नंबर 4 एवं वहाँ से न्यायाधीश, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और विशिष्ट अतिथि। इसके अलावा गेट नंबर 12 मंच पर जाने वाले अतिथियों के लिए। इसके अलावा गेट नंबर 11 मीडिया कर्मियों के लिए और गेट नंबर 7, 8, 9, 10 आम नागरिकों के लिए। तो इस तरीके से जो बोर्ड है वो लगाकर बताने की भी कोशिश की जा रही है ताकि कोई आए आम लोग तो उसको परेशानी ना हो, किस गेट से उनको जाना है ये पता हो। हालांकि पहले भी इस बात को बता दिया गया था कि आपको किस गेट से एंट्री लेनी है ताकि बाद में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और अभी भी तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं वो एक एक गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं और 3 बजे तक इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। गांधी मैदान के इस पूरे इलाके में, पूरा जो चारों तरफ का इलाका है गांधी मैदान का वो इसी तरीके का रहने वाला है। अगर कोई गलती से आ भी जा रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही प्रशासन ने व्यवस्थाएं की थी। जो बैठक हुआ था उसी में यह तय हो गया था। चाहे पार्किंग की बात हो, पार्किंग कहाँ पर होगी, पार्किंग स्थल भी कई जगहों पर बनाए गए हैं। कृष्णा घाट से अशोक राजपथ में डबल डेकर पुल के नीचे पार्किंग है। जेपी गंगा पथ में दिग्घा गोलंबर से कंगन घाट तक वहाँ पर पार्किंग है। इसके अलावा मौर्य लोग मल्टी लेवल पार्किंग है। वीरचंद पटेल पथ की सर्विस लेन है, वहाँ पर पार्किंग है। मिलर हाई स्कूल मैदान, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज। इसके अलावा जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा होते हुए पटना जंक्शन गोलंबर तक एक उस साइड भी पार्किंग बनाई गई है। तो कई जगहों पर पार्किंग, ताकि गाड़ी यहाँ पर ना आए, किसी तरीके से विधि व्यवस्था में कोई परेशानी ना हो, यहाँ पर ट्रैफिक ना हो, इन तमाम चीज़ों पर जो प्रशासन है उनकी नज़र है। इसके अलावा कई जो मार्ग हैं वहाँ पर गाड़ियाँ भी पूरी तरीके से नहीं चलेंगी, चाहे भट्टाचार्य मोड़ से गांधी मैदान की ओर अब से कुछ देर बाद पूरी तरीके से कहें तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी हालांकि जो बस हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है, ऑटो रिक्शा हैं। इसके अलावा सुबह सुबह नगर निगम की गाड़ियाँ होती हैं तो वो घरों में जाती हैं, तो उनको हालांकि जाने दिया जा रहा है। लेकिन पूरा जो ट्रैफिक प्लान है वो भी जारी किया गया है। जेपी गोलंबर और चिल्ड्रन पार्क के बीच न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड की ओर कोई भी नहीं जाएगा। तो ये इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं और अब भीड़ गांधी मैदान के गेट के पास होनी शुरू हो गई है। जो लोग हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचना शुरू हो गए हैं। एक बार हम बातचीत भी कुछ लोगों से करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम हमेशा से आए हैं, भभुआ जिला से। कहाँ से? भभुआ जिला से। क्या करने आई हैं? कुदरा थाना। क्या करने आई हैं? हम तो भाजपा के नेता हैं।
शपथ ग्रहण में आई हैं, हाँ शामिल होने। सम्मत ग्रहण में। हाँ नीतीश कुमार फिर से बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनी है। नीतीश वोट दिल बा, नीतीश खुश है? बनी है। खुश है? हाँ हाँ दिल से। वोट दी थी नीतीश कुमार को। हाँ हाँ ये पूरा वोट देगी तनु तनी मनी, पूरा गांव 2-3 जात बताते हैं, जात बताते हैं कि जात है यही जात नहीं खतेले। देखिए एक चमार बहुजन के दिए हैं, कुल चमार अमीठा गांव के, भभुआ जिला में अमीठा गांव है, उधरा थारा है, ओकर चमार एक शपथ ग्रहण को लेकर के कितना उत्साहित है ये बताइए। बहुत है, अब उतना खातिर बहुत है, बहुत है। खुश है? हाँ हाँ खुश है। मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के देख के वोट हमनी के दे रहे जाएगा। मछुआ मोदी जी के ना कि नीतीश का है? मोदी जी के है ना। तो नीतीश जी के मोदी के जान के नीतीश जी के मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ने बनिहन जी। बिहार के वोट न भैल विधानसभा के आए। अब वो तो यूपी के होंगे तो प्रधानमंत्री न होंगे दिल्ली के, तो उनके देख के वोट उन्हीं के चलते उहे ना पैसा बटला था 10,000 रुपया। अच्छा आपको भी मिला 10,000? नहीं हमके नहीं मिला सर, ये तने हाथ जोड़ी बा के हमके नहीं के मिला। हाँ हम समूह में रहल बानी 21 बरस, लेकिन वोट दिए हैं। बाकी वोट तो पूरा दिवाए हैं हम। अब हम लेन आईली तब हम का कहीं भूला गए। बिल्कुल देखिए यही उत्साह है और यही वजह है कि देखिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। निषेध आप हमारे साथ बने रहिएगा, फिलहाल नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।